हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ज्ञान प्लस एकेडमी में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परसेंटेज। आज हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन और सॉल्व कराने जा रहा हूँ। यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट मैं इसमें बताऊँगा वो परसेंटेज की हर क्वेश्चन में अप्लाई होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो 5 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका था, अब ये 6वां क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं और इसे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, one got 55% of the total valid votes, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7,500, if the number of valid votes that the other candidate got was। एक्चुअली में ये क्वेश्चन में पूछ रहा है जो वैलिड वोटों की संख्या क्या है जो दूसरे कैंडिडेट ने प्राप्त की। क्योंकि 2 कैंडिडेट के बीच में चुनाव हुए थे जिसमें एक ने 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स के 55% प्राप्त किए और 20% वोट्स जो है इनवैलिड रहे। और जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो 7500 थे। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ वैलिड वोट्स की संख्या निकालेंगे। वैलिड वोट्स कितने थे? 20% जो इनवैलिड वोट्स थे उनको हम माइनस कर देंगे 100% में से, तो ये वैलिड वोट्स आ जाएंगे 80%। 80% ऑफ 7500 जो टोटल वोट्स हैं उनका 80% निकालेंगे तो 6000 वैलिड वोट्स आ जाएंगे। वैलिड वोट्स पोल्ड बाई अदर कैंडिडेट 45% ऑफ 6000, क्योंकि 55% पहले कैंडिडेट्स को मिले थे, अदर कैंडिडेट को 45% मिला, तो 45% ऑफ 6000 तो ये आ जाएगा 2700। यही वो वोट है जो अदर कैंडिडेट को मिले। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 3 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड 1136, 7636 एंड 11628 वोट्स respectively. What percentage of the total votes did the winning candidate got? यानी कि जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट्स का वोट्स मिले, परसेंटेज पूछ रहा है उसका, परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड निकालते हैं। तो तीनों संख्या को ऐड कर देंगे, तीनों कैंडिडेट्स के जो वोट हैं उनको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ गए 20,400। और रिक्वायर्ड परसेंटेज जो पूछी जा रही है वो क्या है? जीतने वाला कैंडिडेट्स कौन था जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स थे? 11,628 अपॉन 20,400 इंटू 100। तो यहाँ से ये परसेंटेज आ जाता है 57%। ये विनिंग कैंडिडेट के परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स हैं 57%। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2 टेलर्स X and Y आर पेड ए टोटल ऑफ ₹550 पर वीक बाई देयर एम्प्लॉयर। इफ X इज पेड 120% ऑफ द सम पेड टू Y, हाउ मच इज Y पेड पर वीक। यानी कि Y पर वीक कितना पे करता है वो कैलकुलेट करना है। X एंड Y 2 टेलर हैं तो लेट दी सम पेड टू Y पर वीक भी ₹Z मान लेते हैं कि Z रुपी Y ने पर वीक पे किया। अब 120% ऑफ द सम पेड टू Y, X इज पेड 120%, X ने कितना 120% ऑफ Y पे किया, तो Z प्लस 120% ऑफ जो Z हमने माना था, जो सम पेड Y वो Z माना था, अब Z का 120% हो जाएगा तो 120% ऑफ Z इक्वल टू 550।
तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके जेड प्लस 120 जेड अपॉन 100 इक्वल टू 550। 11 अपॉन 5 जेड इक्वल टू 550, जेड इक्वल टू आ जाएगा 250। जेड यानी कि वो समय जो वाई पर वीक पे करता है, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो 250 जेड का सम आ गया, जेड यानी कि सम आ गया वाई का। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गौरी वेंट टू दी स्टेशनरी एंड बाउड थिंग्स वर्थ ₹25, आउट ऑफ विच 30 पैसे वेंट ऑन सेल्स टैक्स on taxable purchases. If the tax rate was 6%, then what was the cost of the tax free items? यानी कि टैक्स फ्री आइटम्स की कॉस्ट पूछ रहा है और टैक्स रेट इसमें दे रखी है 6% है। तो लेट दी अमाउंट टैक्सेबल परचेसेस बी ₹X। मान लिया जो टैक्सेबल परचेसेस पर जो अमाउंट है वो ₹X है, ₹X। तो टैक्स रेट 6% दे रखी है, यानी कि 6% ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 30 पैसे को हम रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे, 30 डिवाइड बाई 100। तो ये सेल्स टैक्स पे गया था 30 पैसे वेंट, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी कि 5 अमाउंट आ गया वो टैक्सेबल परचेस पे जो गया। फाइव आ गया। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम्स की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम्स कौन कौन से हैं, उसकी कॉस्ट क्या है। तो 25 जो है टोटल वर्थ है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 5 प्लस जो सेल्स टैक्स में गया है 30 पैसा 0.30, उसको भी माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा ₹19.70। ये कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम्स जो पूछी जा रही है वो आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 to 2,62,500 in a decade. The average percent increase of population per year was। तो ये पूछ रहा है एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर वाज। तो इंक्रीज इन 10 ईयर्स निकालेंगे, 2,62,500 में से माइनस कर देंगे 1,75,000 को, तो ये आ जाएगा 87,500। जो 10 साल में जो बढ़ोतरी हुई है वो निकल के आ गई। इंक्रीज परसेंट निकालेंगे जो कितने से बढ़ा था, 1,75,000 से बढ़ करके हुआ था। तो 87,500 डिवाइड बाई 1,75,000 इंटू 100, तो जो इंक्रीज परसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 50%। अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड एवरेज परसेंट। तो रिक्वायर्ड एवरेज परसेंट क्या आ जाएगी 50% डिवाइड बाई 10% इक्वल टू आ जाएगा 5%। तो यही हमसे पूछा जा रहा था एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। 10 साल में पूछा जा रहा है, इसलिए 10 साल का डिवाइड 10 का डिवाइड दे देंगे 50% में, 5% रिक्वायर्ड एवरेज आ जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। आप सभी का धन्यवाद।